नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे आजम खान के परिवार को बहुत बड़ी राहत मिली है। एक तरफ आजम खान के खिलाफ एसआईटी जांच बिठाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे, बीवी और बहन को बड़ी राहत मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आरोपित बनाए गए सपा नेता आजम खान के परिवार को न्यायालय से बहुत बड़ी राहत मिली है। 18 फरवरी को उनके छोटे बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर हुई थी। 19 फरवरी को इसी मामले में आरोपित बनाए गए उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान, पत्नी पूर्व सांसद तंजीम फातिमा और बहन निखत अखलाक की अंतरिम जमानत अर्जी भी मंजूर हो गई है। साथ ही तीनों ने रेगुलर बेल के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर अब 24 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान तीनों लोग कोर्ट में मौजूद रहे। तो चलिए बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल 2019 में शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेराफेरी का एक मामला दर्ज किया गया था। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को पहले तो पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन बाद में शासन ने तत्कालीन एसपी अशोक शुक्ला के खिलाफ जांच के आदेश देते हुए केस की दोबारा जांच के निर्देश दिए थे। अब मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, बेटा अदीब आजम खान और बहन निखत अखलाक ने कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट ने तीनों को अंतरिम जमानत भी दे दी है और ये मुकदमा रिकॉर्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की तरफ से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद और अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया था। इसमें शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप है और ये शत्रु संपत्ति आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास की थी, जो इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम पर दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी विभाजन के वक्त देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और साल 2006 में ये संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई थी। भूमि के रिकॉर्ड की जांच करने पर यह पता चला था कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया था। रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे। इसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ ही जौहर ट्रस्ट के बाकी सदस्य आरोपित बनाए गए। ट्रस्ट में ज्यादातर लोग आजम खान के परिवार के ही हैं। शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आरोपित बनाए गए आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंगलवार को मंजूर हो गई है और इसी के साथ ही अब्दुल्ला आजम के सभी मामलों में जमानत हो गई है। अब जल्द ही वो सीतापुर जेल से बाहर आ सकेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद आजम खान की पत्नी ने क्या कुछ कहा है। दरअसल अर्जी मंजूर होने के बाद बाहर आकर तंजीम फातिमा ने कहा है कि मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है। उन्होंने कभी रिकॉर्ड रूम की शक्ल नहीं देखी। अदीब आजम खान का कहना है कि अदालत से आगे भी हमें इंसाफ मिलेगा। ये घटनाक्रम शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आरोपी बनाए गए आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। दरअसल अदालत ने इस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने का फैसला किया था, लेकिन अब तक मामला न्यायालय में ही विचाराधीन है। वहीं जमानत मिलने के बाद डॉक्टर तंजीम फातिमा ने खुशी जाहिर की और कहा है कि अदालत के फैसले से न्याय मिला है। उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और हमें न्याय भी मिलेगा। तंजीम फातिमा ने बताया है कि कस्टोडियन के संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उसी सिलसिले में जमानत के लिए आए थे। इसमें कोई खास बात नहीं है। मामले में हमें अंतरिम जमानत मिल गई है। ये मामला कस्टोडियन रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने का था, जो कि झूठा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड रूम की तो उन्होंने कभी शक्ल तक नहीं देखी है। इतना ही नहीं, वहीं उन्होंने अब्दुल्ला आजम को जमानत मिलने के बाद बाहर आने के सवाल पर कहा कि अच्छा महसूस कर रही हूं। इसके साथ ही क्या कुछ आगे हुआ है और अब्दुल्ला आजम खान के वकील ने क्या कुछ कहा है, चलिए अब हम आपको वो बताते हैं। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता जुबैर अहमद खान ने बताया है कि जिस मुकदमे में मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को बेल मिली थी, उस मुकदमे में आज उनकी माता यानी मां डॉक्टर तंजीम फातिमा, उनके भाई अदीब आजम खान और उनकी फुफ्फो निगत अखलाक को अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी। उन्होंने सरेंडर किया था और
हम लोगों ने उनकी जमानत दरख्वास्त की थी जो मंजूर हो गई है। दरअसल ये मामला जो है वो 2020 में एफआईआर दर्ज हुई थी उससे जुड़ा हुआ है और ये शत्रु संपत्ति से संबंधित जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं उसमें हेरा फेरी से एंट्री प्रविष्टियों से रिलेटेड एलिगेशन से आज जो लोग इस मुकदमे में अपीयर हुए थे उन सब की बाकी मुकदमों में जमानत पहले ही हो चुकी है और इन लोगों ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। ये लोग पहले से ही बाहर थे। अब्दुल्ला आजम खान फिलहाल अंदर हैं, उनके सारे मुकदमों में जमानत हो गई है और इस मामले में जो श्योरिटी बॉन्ड फाइनल किए गए हैं वो प्रोसेस में हैं। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से उनके 3 करीबियों ने मुलाकात भी की है। रामपुर से आए मोहम्मद सलीम, जमील हुसैन और मोहम्मद आरा वफात ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक आजम खान से बातचीत की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात में हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई पर चर्चा हुई। संभावना यह भी है कि अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई जल्द हो सकती है। आजम खान पिछले 23 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं और इससे पहले फरवरी में ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अदीब आजम खान और उनके स्कूल की प्रिंसिपल ने मुलाकात की थी और इस महीने ये दूसरी मुलाकात है। तीनों मुलाकाती रामपुर से सीतापुर जेल पहुंचे। उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण के बाद जेल में एंट्री ली और मुलाकात के बाद वो मीडिया से बचते हुए रामपुर के लिए रवाना हो गए। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में आजम खान के खिलाफ एसआईटी की जांच पहले ही बैठ चुकी है। एक तरफ उनके परिवार को राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दरअसल अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के खिलाफ 17 साल पुराने मामले में फिर से उस मामले को रीओपन कर दिया गया और जमीन पर कब्जे और जबरदस्ती वसूली केस में रामपुर के एसपी ने एसआईटी जांच का गठन कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दोबारा जांच के आदेश के बाद से ही एसआईटी गठन का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2006 में पापड़ फैक्ट्री, सेलर और ऑटो चक्की पर बुलडोजर चला दिया गया था और आरोप है कि आजम खान को 5 लाख रुपए चंदा नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई थी। पीड़ित अफसर खान, जुल्फिकार खान और अनवर खान ने रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया था। मामले में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। दरअसल बसपा सरकार के वक्त ही साल 2007 में अफसर खान ने रामपुर के थानागंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके बाद साल 2007 में जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इस मामले को पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर बंद कर दिया था। लेकिन अब 17 साल के बाद आजम खान के खिलाफ ये दोबारा से मामला रीओपन कर दिया गया है और इस मामले में एसआईटी बिठा दी गई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ और इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।